पहले आपको बताएं, जिला कुर्रम में सैकड़ों जाने लेने वाली अशरों पुरानी कबायली लड़ाई के फरीकैन के दरमियान अमन मुआहिदा कल तय पाने का कवी इम्कान है। मुशीर इत्तलात खैबर पख्तूनख्वा बैरिस्टर सैफ ने कहा है कि फरीकैन में उमूमी इत्तफाक राय हो चुका है। ज़राए के मुताबिक मुआहिदे पर दस्तखत करने वाले एक फरीक के मुशरान कई दिन से कोहाट में मौजूद हैं, जबकि मजीद 2 दिन की मोहलत मांगने वाले फरीक के मुशरान भी कल कोहाट पहुंच जाएंगे। अमन मुआहिदे में बंकर्स का खात्मा, फरीकैन की भारी असलहे से दस्तबरदारी शामिल है, जबकि टल पाराचनार रोड पर नक्लो हरकत कॉन्वाय की सूरत में होगी। दहशतगर्दी का वाक़या होने की सूरत में सिर्फ हुकूमत ही कार्रवाई करेगी। तकरीबन 3 माह से टल पाराचनार शाहरा बंद होने की वजह से पाराचनार में ग़िज़ा और अद्वियात की कमी की वजह से हालात इंतहाई तशवीशनाक हैं। पाराचनार में सरकारी हुक्काम के मुताबिक दवाओं की कमी की वजह से 29 बच्चे जाँ बहक हो चुके हैं, जबकि मकामी अफराद का दावा है कि दवाओं की कमी की वजह से 100 से ज़ायद अमवात हो चुकी हैं। रास्ते की बंदिश के खिलाफ पाराचनार में कुर्रम प्रेस क्लब के बाहर धरना अभी भी जारी है। पाराचनार वाक़यात के खिलाफ कराची में मजहबी जमात की जानिब से एहतजाज का सिलसिला जारी है। शहर के मुख्तलिफ मकामात पर धरनों के बायस शहरी परेशान हो गए हैं। ट्रैफिक की रवानी शहर में मुतासर है। ट्रैफिक पुलिस के मुताबिक शाहरा फैसल नाथा खान और मलीर 15 के मकामात को ट्रैफिक के लिए खोल दिया गया है। 26 दिसंबर से बंद शाहरा फैसल के दोनों अतराफ की सड़कें ट्रैफिक के लिए पीर की खोल दी गई। ट्रैफिक पुलिस का बताना है कि शहर में 12 मकामात पर पाराचनार वाक़े के खिलाफ एहतजाजी धरने अब भी जारी हैं। एम ए जिना रोड नुमाइश चौरंगी पर मरकजी धरना 24 दिसंबर से जारी है। नॉर्थ कराची पावर हाउस चौरंगी, नाजमाबाद गोलीमार चौरंगी, यूनिवर्सिटी रोड पर सफारी पार्क के करीब भी एहतजाजी धरना जारी है। अबुल हसन अस्फहानी रोड, 5 स्टार चौरंगी, एहसनाबाद, सुरजानी टाउन में KDA फ्लैट्स के सामने और शाहरा पाकिस्तान पर आयशा मंजिल और अंचोली पर भी धरना जारी है। मजहबी जमात की जानिब से गुलिस्तान जौहर में जौहर मोड़, कामरान चौरंगी पर भी धरना दिया गया है। इन धरनों के बायस ट्रैफिक पुलिस की जानिब से मुतबादिल रास्ते तो फराहम किए गए हैं, मगर शहरियों को ट्रैफिक जैम से बचाया नहीं जा सका। शहर की बेशतर शाहराहों पर ट्रैफिक जैम से शहरी शदीद ज़हनी अज़ियत का शिकार है। तर्जुमान सिंध हुकूमत सादिया जावेद ने कहा है कि हुकूमत कराची में मुजाहिरीन से मुसलसल राब्ते में है। कुछ मकामात मुजाहिरीन से खुलवाने में कामयाब भी हुए। जियो पाकिस्तान में गुफ्तगू करते हुए सादिया जावेद ने कहा कि जिस हुकूमत में कुर्रम वाक़या हुआ उसके खिलाफ तो कोई आवाज़ नहीं उठा रहा। कल अगर आपने रात को MWM वालों की लीडरशिप की प्रेस कॉन्फ्रेंस देखी हो तो उन्होंने कहा कि जी हमारी तो कोई शर्तें नहीं है, हमारा तो कुछ नहीं, हम तो बस कुर्रम एजेंसी का जब तक जिरगा डिसाइड नहीं होगा, मामलात नहीं डिसाइड होंगे, रोड नहीं खुलेगा, हम नहीं उठेंगे। उनकी हमसे तो कोई डिमांड नहीं है, बस उनकी डिमांड ये है कि जी तो अगर उनकी डिमांड अपने इत्तेहादियों से ही है जो आपने जिक्र भी किया, तो आपको क्या लगता है कराची को क्यों बंद किया है उन्होंने? मतलब आपको यहाँ लगता है कि कोई सियासत भी हो रही है इस मामले में यहाँ पे कराची में? कोई देखें, कराची में डेफिनेटली ये मतलब इसको सियासी रंग दिया गया है, जबकि कुर्रम एजेंसी का सानिहा सियासी मामला नहीं है। वो एक इंसानी अलमिया वहाँ हुआ, लेकिन कराची को ब्लॉक करके आप इसको सियासी मामला बना रहे हैं। आपकी जो इत्तेहादी गवर्नमेंट है जो KPK में बैठी हुई है, आप उसका हिस्सा है, आप जाएं उसके चीफ मिनिस्टर को पकड़ा, इनको भी उसको बाय फोर्स चाहिए कि वो वहां उनसे बात करें, वो मामला सॉर्ट आउट करें। वज़ीर इत्तलात पंजाब अज़मा बुखारी ने कहा है कि पाराचनार का मसला खैबर पख्तूनख्वा का है। MWM पख्तूनख्वा के सिवा पूरे मुल्क में एहतजाज कर रही है। पाराचनार की सड़क खोलना खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत और अली अमीन गंडापुर का काम है। MWM ने एहतजाज किया है पूरे पाकिस्तान में सवाए KPK के। इशू कहाँ का है? KPK का। इशू कहाँ का है? कुर्रम और पाराचनार का। हुकूमत वहाँ 12 साल से किसकी है? PTI की। उसका लीडर कौन है? इमरान खान। जिसके सेनेटर कौन है? राजा नासिर अब्बास साहब। और वो अभी मुज़ाकराती टीम का भी हिस्सा है। वो जाकर इमरान खान साहब के जेल के फाटक खुलाने के लिए जितने बेताब हैं, मेरी गुजारिश है हाथ जोड़ के कि नासिर अब्बास साहब थोड़ी सी तवज्जो जो है वो इस तरफ भी कर लें और इमरान खान साहब से पाराचनार के मामलात के ऊपर बात कर लें। वहाँ पर सड़कें खुलाना मरियम नवाज़ या शहबाज शरीफ का काम नहीं है। वहाँ की सड़कें खुलाना, वहाँ पर हालात को जो है सिक्योरिटी को मेक श्योर करना, ये अली अमीन गंडापुर और उसके जेल में बैठे हुए लीडर का काम है। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की ज़ेर सदारत न्यू गवादर इंटरनेशनल एयरपोर्ट से मुतालिक इजलास हुआ है। इजलास के दौरान वज़ीर आज़म ने गवादर एयरपोर्ट और दीगर इलाकों के दरमियान राब्ता सड़कें बेहतर बनाने की हिदायत की है और इजलास से खिताब में वज़ीर आज़म ने कहा कि गवादर का नया बैनुल अक़वामी हवाई अड्डा चीन पाकिस्तान अजीम दोस्ती की नुमाया मिसाल है।
बैनुल-अक़वामी मयार और जदीद सहूलियात से आरास्ता एयरपोर्ट तामीर करने पर चीन के मशहूर हैं। न्यू गवादर एयरपोर्ट फ़ाल होने से इलाके में खुशहाली रोज़गार के मौक़े पैदा होंगे। वज़ीर आज़म ने एयरपोर्ट को मसरूफ़ ट्रांजिट पॉइंट बनाने के लिए काबिल अमल हिकमत अमली बनाने की हिदायत की है। पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज में ज़बरदस्त तेज़ी देखने में आई है और ट्रेडिंग के दौरान 100 इंडेक्स में 3,800 से ज़ायद पॉइंट्स का इजाफा हुआ है। PSX 100 इंडेक्स में 1,15,000 पॉइंट्स की सतह बहाल हो गई है। पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज में ज़बरदस्त तेज़ी देखने में आई है और अहम अपडेट यह है कि ट्रेडिंग के दौरान 100 इंडेक्स में 3,800 से ज़ायद पॉइंट्स का इजाफा हुआ है। PSX 100 इंडेक्स में 1,15,000 पॉइंट्स की सतह बहाल हो गई है। अपडेट करें अहम खबर से। लाड़काना में मोमर खातून के कत्ल के इल्ज़ाम में नवासे को गिरफ्तार कर लिया गया है। पुलिस के मुताबिक मुलजिम ने 10 रोज़ कबल नानी की बालियां उतारने के बाद डंडे के वार से कत्ल कर दिया था। नौजवान मुलजिम ने नानी को कत्ल करने के बाद लाश करीबी जंगल में फेंक दी थी। लाड़काना पुलिस का ऐसा बताना है। SSP लाड़काना के मुताबिक पुलिस ने खातून की लाश झाड़ियों से बरामद कर ली थी। सेनेटर इरफान सिद्दीकी ने कहा है कि हुकूमत और PTI ने मुज़ाकराती कमेटी की हद तक माजी की तलखियों को पस-ए-पुश डाल दिया है। इत्तफाक राय है कि बाहर जो भी तकारीर हों, जो भी अदालती फैसले आए, मुज़ाकरात मुतासर नहीं होंगे। दोनों जमातों का मुज़ाकरात पर बैठ जाना ही बहुत बड़ी और अच्छी पेशरफ्त है। दोनों फरीकैन का मुज़ाकरात पे आमादा हो जाना भी एक बहुत बड़ी कामयाबी है। इसे बहुत ही अच्छी पेशरफ्त कहना चाहिए कि किसी तरफ से भी न माजी के हवाले आए हैं, न तलखियाँ आई हैं। हम भी अपना एक माजी रखते हैं जो कोई बहुत बेदाग किस्म का नहीं है। तंज़ो तशजील भी करते रहे हैं, अब भी ये बातें होती हैं। उनकी तरफ से भी हमारे बारे में बहुत से अलकाबात और ऐसी चीज़ें आती रही हैं, खताबात, लेकिन हमने उन चीज़ों को पसे पुश डाल दिया और उन्होंने भी डाल दिया है, कम से कम कमेटी की हद तक। दूसरी चीज जो हमने तय की थी पहले इजलास के अंदर कि जी बाहर की दुनिया के अपने डायनामिक्स हैं, वहाँ पे तकरीरें भी होंगी, जलसे भी होंगे, उन तकरीरों के अलावा तंज होंगे, मीडिया पे बातें आएंगी, जो मीडिया शोज हैं उनमें बातें होंगी। तो हमें उनसे और फिर इसके साथ साथ मुकदमात होंगे, सजाएं होंगी। तो हमें इस पेशरफ्त से जो इस कमरे से बाहर, जिसको हम कॉन्स्टिट्यूशन रूम का नाम देते हैं, इस कमरे के बाहर क्या हो रहा है हम उसको अपने ऊपर अगर असरअंदाज नहीं होने देंगे तो बात आगे चलेगी। अगर किसी की तकरीर को पकड़ लेंगे या किसी और वाक़े को पकड़ लेंगे या किसी के रिमार्क्स को पकड़ लेंगे तो हम यरगमाल हो जाएंगे उस सोच के जो कि मुज़ाकरात को आगे नहीं लेके जाना चाहते। सिंध असम्बली में अपोजिशन लीडर अली खुर्शीदी ने कहा है कि यूनिवर्सिटी रोड का मसला सिंध हुकूमत की बद इंतजामी और नाअहली का शाहकार है। कराची में न्यूज़ कॉन्फ्रेंस के दौरान अली खुर्शीदी ने कहा कि रेड लाइन प्रोजेक्ट में ताख़ीर के जिम्मेदार वज़ीर ट्रांसपोर्ट सिंध शर्जील इनाम मेमन हैं, जिन्हें आवाम से माफ़ी मांगनी चाहिए। अच्छा, ये वही रोड है यूनिवर्सिटी रोड जो 2016 में बड़े उस पर पींगे मारी गई थी वज़ीर आला साहब की जानिब से कि जी देखिए हमने कितना ज़बरदस्त यूनिवर्सिटी रोड बना दिया है। कैसे बैड मैनेजमेंट है इन सिंध हुकूमत वालों की कि 4-5 साल पहले ये रोड बनाते, उस पर करोड़ों रुपए लगाते, 70-80 करोड़ रुपए लगे थे अगर मैं गलत नहीं हूँ तो। उसके 4 साल बाद ख्याल आता है कि हमें रेड लाइन बनानी है तो फिर दोबारा खोल दो। भाई उस 70-80 करोड़ का हिसाब कौन देगा? या आपके घर के लाए हुए पैसे थे? नहीं जनाब, ये आवाम के टैक्सों के दिए हुए पैसे थे जिसका आपने बेतरीक इस्तेमाल करके उसको जाया किया। 6 यूनिवर्सिटीज में हजारों की तादाद में लोग रह रहे हैं। ये मुस्तकबिल के मेहमारों को इन्होंने धूल चाटने में लगाया हुआ है सिंध हुकूमत वालों ने। और ये महकमा है जो ट्रांसपोर्ट है और खास तौर पर सीनियर वजीर साहब जो हैं वो इसके जिम्मेदार हैं। इनको माफी मांगनी चाहिए आगे। जो खुद मेयर कराची क्या कह रहे हैं, वो खुद शर्मिंदा हो रहे हैं। भाई आपको शर्मिंदा होने की जरूरत नहीं है, खुल के बात करें कि इस वजीर की नाअहली की वजह से जो है ये प्रोजेक्ट जो है अभी तक डिले होता जा रहा है। IBA यूनिवर्सिटी सक्खर के असिस्टेंट कंट्रोलर इम्तिहानात इश्तियाक मेमन का पोस्टमार्टम मुकम्मल कर लिया गया। इब्तदाई रिपोर्ट के मुताबिक इश्तियाक मेमन के जिस्म पर कोई निशानात नहीं पाए गए। पुलिस की इब्तदाई तहकीकात के मुताबिक इश्तियाक मेमन के कमरे से अंगीठी मिली जिसमें कोयले दहक रहे थे। कमरे में बिजली का हीटर भी मौजूद था। मौत की वजह पोस्टमार्टम की हतमी रिपोर्ट आने और 2 बहनों के बयानात पर ही सामने आ सकती है। यासिर फारूकी की रिपोर्ट।
IBA यूनिवर्सिटी सक्खर के असिस्टेंट कंट्रोलर इम्तहानात इश्तियाक मेमन गुज़िश्ता रोज अपने घर में मुर्दा पाए गए, जबकि इनकी दो बहनें घर में बेहोशी की हालत में मिली थीं। इश्तियाक मेमन ने सक्खर सोसाइटी में 2 माह कबल ही किराए पर मकान लिया था। पड़ोसियों के मुताबिक इश्तियाक मेमन की मौत का इल्म उस वक्त हुआ जब अहले खाना गाँव से पहुंचे। वैसे तो मेन गेट यह है, लेकिन इसको नहीं तोड़ा गया, लेकिन ये छोटा गेट है, ये जाली यहाँ से काटी गई है। बताया जा रहा है कल इस वक्त ताला नहीं लगा था, ये जाली काटी गई है और अंदर वाला जो दरवाजा है वो तोड़ा गया है। सुबह सुबह इनके बहन भाई आए थे रोते पीटते और कह रहे थे कि हमारे भाई बहन जो हैं वो फोन नहीं उठा रहे और उनके साथ कुछ ना कुछ हुआ है। कमरे की क्या सूरत हाल थी? कमरे की सूरत हाल में ऐसा कोई हमें ऐसा लगा नहीं कि कोई चोर आया है या किसी ने कोई वारदात की है इनके साथ। तीनों जो है ना ऐसे अपने लेटे हुए थे, जैसे पड़े हुए हैं, हर कोई अपनी जगह। जो खून बह रहा था इश्तियाक साहब का वो जमा हुआ था। कोयले की एक ये पड़ी हुई थी, उसमें कोयले भुजे हुए थे। वो सिविल अस्पताल इंतजामिया के मुताबिक इश्तियाक मेमन का पोस्टमार्टम मुकम्मल कर लिया गया, जिसकी रिपोर्ट आने में चंद रोज लग सकते हैं। इब्तदाई रिपोर्ट में इश्तियाक मेमन के जिस्म पर कोई निशानात मौजूद नहीं थे। इश्तियाक मेमन की एक बहन को तो होश आ गया, लेकिन वो बात करने के काबिल नहीं, जबकि दूसरी बहन ICU वार्ड में जेरे इलाज है। पुलिस के मुताबिक तीनों बहन भाई सक्खर सोसाइटी में अकेले रहते थे और वाकये के वक्त एक ही कमरे में मौजूद थे। कमरे में सर्दी से बचाव के लिए कोयले की तगारी और बंद हीटर भी मौजूद था। पुलिस के मुताबिक पोस्टमार्टम की हतमी रिपोर्ट आने पर हकाइक सामने आएंगे, जबकि इश्तियाक मेमन की बहनों की हालत बेहतर होने पर उनके बयानात भी लिए जाएंगे। आखिर इस रात हुआ क्या था? सिविल अस्पताल से इश्तियाक मेमन की मैयत शिकारपुर उनके आबाई गांव मदीजी पहुंचा दी गई, जहां नमाज जनाजा के बाद उनकी मुकामी कब्रिस्तान में तदफीन कर दी गई। कैमरामैन उसामा तलत के साथ यासिर फारूकी, जियो न्यूज, सक्खर। बानी PTI की बहन अलीमा खान ने कहा है कि बानी PTI ने कहा है कि 1.5 साल जेल काटने के बाद क्या ज़रूरत है कि डील करके निकलें। अदालत जेल के बाहर गुफ्तगू में अलीमा खान ने कहा कि बानी PTI कहते हैं अपने केसेस का सामना करेंगे, बनी गाला में नजरबान नहीं होंगे। अब 6 तारीख को जब इमरान खान को सज़ा मिलेगी, ये केस चला जाएगा हाई कोर्ट में। इसको कई महीने घसीट सकते हैं। फैसला देना हो तो जज दिनों के अंदर दे सकते हैं। इमरान खान ये पूछ रहे हैं जो मैंने जेल काटी है 1.5 साल, मुझे क्या ज़रूरत है कि मैं किसी के साथ डील करके निकलूं? जब मेरे केसेस ख़त्म हो गए हैं तो इस नहज पे आके मैं डील नहीं कोई कर रहा। मैं अपने केसेस का सामना करूंगा। वो बनी गाला हाउस अरेस्ट में नहीं जाएंगे। जिन लोगों ने पार्टी छोड़ दी उनको कैसे आपने इन केसेस से माफ़ कर दिया? ये सारा 9 मई का जो किस्सा था इमरान खान और उनकी पार्टी को क्रश करने का था। उन्होंने कहा जुडिशल कमीशन बनाए सुप्रीम कोर्ट के 3 सीनियर मोस्ट जजेस से, वो इसकी तहकीकात करेंगे।